हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जापान के बारे में। जापान में दोस्तों क्या चीज़ है, कैसे कैसे चीज़ है, क्या मतलब कैसी हमें जॉब मिलता है, और वहाँ की मतलब लैंग्वेज क्या है, और वहाँ की पैसा क्या है, और हमें यदि हम क्या बोला जाता है जापान चले गए हैं तो हमें जॉब कैसे मिलता है, और हमें पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, फुल टाइम जॉब करने के जाए हमें परमानेंट वीजा लेकर जाना चाहिए, टूरिस्ट वीजा लेकर जाना चाहिए, खर्च कितना होगा, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देश विदेश टॉपिक पे नए नए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आइए दोस्तों, मैं बात कर लिया जापान के बारे में। जापान में दोस्तों जाने से पहले मैं बता दूं, अपने कंट्री अपने देश में थोड़ा जापानियन बोलना सीख लिया जाता है। ठीक है दोस्त, जापान में आप यदि आप जॉब कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आपके बॉस यदि आपको घर बुलाता है, बैठाता है, कुछ खिलाता है, कभी ये ना कहिएगा कि मुझे खाना नहीं, मुझे चलना है। ऐसा दोस्तों कभी गलती ना करिएगा। और एक बात और बता दूं, जापान में सबसे बड़ी मुद्दा ये बात है कि आपको जापानियन थोड़ा बोलना आना चाहिए, क्योंकि जापान में वही लोग जॉब कर सकते हैं जिनको थोड़ा बोलना आना चाहिए। जापान में पार्ट टाइम जॉब चलता है, जो कह लिया जाए कि अगर एक दुकान में या चाहे एक सिटी मॉल में, एक रेस्टोरेंट में अगर कोई एक लोग मैनेजर है तो कम से कम 10 लोग पार्ट टाइम जॉब है। तो दोस्तों वहाँ जापान में देखा जाए और वहीं देखा जाए क्या बोला जाता है मलेशिया में, तो मलेशिया और जापान के अंतर मैं दोस्तों बता दूं, मलेशिया में बहुत जॉब है और जापान में भी बहुत जॉब है। मलेशिया में आपको थोड़ा हिंदी बोलना आता है, थोड़ा इंग्लिश बोलना आता है तो काम चल जाता है। और जापान में इंग्लिश बोलने आ गया और जापानियन सबसे जरूरी है, इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, दोनों कंट्री में यदि आप जा रहे हैं, चाहे मलेशिया जा रहे हैं या चाहे जापान जा रहे हैं, आपका एक शौक होता है कि मैं किसी कंट्री में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। उसी प्रकार मेरा भी एक शौक होता है, मैं अच्छा से अच्छा व्यूवर्स को जवाब दूं ताकि किसी भी कंट्री में जाएं तो अच्छा खासा इनकम और पैसा कमाएं। जापान कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहां पर यदि आप टूरिस्ट वीजा लेकर गए, स्कूलिंग वीजा लेकर गए, तो आपको सबसे जरूरी है वहाँ कोर्स चलेगा 3 महीने का, जो जापानियन हमको सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जापानियन सीखने से यह हमें पता होता है कि हमें कहाँ पर जॉब करना चाहिए, कितनी सैलरियाँ होंगी, ओवर टाइम में क्या क्या, मतलब पूरी डिटेल आपको जापानियन जब तक समझ लीजिए, पूरी मुद्दा जापानियन पे ही ठहरा है। यदि आपको जापान में जापानियन नहीं बोलने आएगा तो आप खाने के लिए तरस जाएंगे, पैसे के लिए तरस जाएंगे, रूम भाड़े के लिए तरस जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप जापान जा रहे हैं तो पहले जापानियन स्कूल खोजिए, उसमें अपना एडमिशन कराइए और जापानी कुछ बोलने के लिए सीख लीजिए। वहीं देख लिया जाए मलेशिया में, तो मलेशिया में दोस्तों यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो कंपनी से अटैच होकर जा रहे हैं तो आप परमानेंट वीजा लेकर जाइएगा। यदि घूमने के पर्पज से जा रहे हैं और जापान में भी घूमने के पर्पज से जा रहे हैं और मलेशिया में भी काम करने का सोच रहे हैं, जापान में भी काम करने का सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जापान में तो आपको जापानियन पहले कोर्स कर लीजिए, तब आसानी से तरीके से, वहाँ तो जॉब बहुत ज़्यादा रहता है, जापान में बहुत ज़्यादा जॉब रहता है। मतलब अगर किसी जगह खोजेंगे तो कोई ना कोई अपना बोर्ड चिपका देगा कि आपको इतना घंटा काम करना है, मैं इतना सैलरी दूंगा, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, मतलब जितना भी करना पड़ेगा आपको उतनी मैं दूंगा। वहीं पर देख लिया जाए अगर मलेशिया में, तो मलेशिया में अगर पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो टूरिस्ट वीजा लेकर जाना पड़ेगा, यदि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपको परमानेंट वीजा लेकर जाना पड़ेगा। ये सब बातें जो मलेशिया और जापान से, मलेशिया में जॉब भी बहुत ज़्यादा है और जापान में भी जॉब ज़्यादा है। फर्क बस इतना है कि मलेशिया में आपको थोड़ा मतलब पंजाबी और क्या बोला जाता है, इंडियन और पाकिस्तान के लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश आता है तो आपको मलेशिया में चल जाता है। और जापान में दोस्तों यदि आप जापानियन नहीं सीख पाते हैं तो आपको पगार उतना नहीं कमा पाएंगे। तो मैं दोस्तों यही आशा और उम्मीद करूंगा कि यदि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की कानून की व्यवस्था के उल्लंघन ना करिएगा। और कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, हम जरूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।